मार्क ज़करबर्ग के दरमियान होने वाली है। दोनों ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। ये दोनों ही सेंटी बिलियनर्स हैं, यानी दोनों की दौलत की तादाद 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। दोनों की मजमूई दौलत पाकिस्तान के कर्जे से भी कई गुना ज्यादा है। इलॉन मस्क 237 अरब डॉलर, जबकि मार्क ज़करबर्ग 101 अरब डॉलर से ज्यादा असासों के मालिक हैं। इस फाइट का चैलेंज इलॉन मस्क ने किया था, जो कि 52 साल के हैं। 39 साल मार्क ज़करबर्ग ने बखुशी इसको कबूल किया। आखिर क्या वजह है कि इन दोनों अमीर तरीन अफराद को केज फाइट की जरूरत पड़ी? ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि फेसबुक ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया है। ये ट्विटर की तरह टेक्स्ट बेस्ड ऐप होगी, जिसको थ्रेड का नाम दिया गया है। इस वक्त फेसबुक ट्विटर से कई गुना ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्विटर के हाथ में जो ताकत है वो किसी और प्लेटफॉर्म के पास नहीं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर के सियासतदान आवाम से राब्ते में रहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। शायद यही वजह है कि फेसबुक ने भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला किया हो। फेसबुक की जानिब से थ्रेड की लॉन्च की खबर सामने आई तो इस पर एलॉन मस्क भड़क उठे और उन्होंने केज फाइट का चैलेंज दे दिया। एक बंदे ने उन्हें याद भी दिलाया कि मार्क ज़करबर्ग कराटे के खिलाड़ी हैं, लेकिन एलॉन मस्क अपने इरादे से बाज नहीं आए। उस पर मार्क ज़करबर्ग ने भी लोकेशन मांग ली। ये मामला इंतहाई सीरियस सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। दुनिया के दोनों बिलियनर्स एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों पर लगे। दूसरी तरफ केज फाइट्स करवाने वाले इदारे UFC के सदर डेना व्हाइट की भी एंट्री हुई, जिससे मामला और ज्यादा संजीदा नजर आने लगे। उनसे सबसे पहले रास्ता मार्क ज़करबर्ग ने किया और फाइट के बारे में पूछा। डेना व्हाइट ने भी एलॉन मस्क से बात की। उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो इस फाइट के लिए संजीदा है, जिस पर मार्क ज़करबर्ग ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंड लोकेशन का पोस्ट कर दिया कि मुझे लोकेशन सेंड करें। इस फाइट के कंफर्म होने के बाद दोनों अरबपतियों ने अपनी फाइट की तैयारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये खरबों डॉलर्स के कारोबार को छोड़कर इस फाइट की तैयारियों में लग गए। एलॉन मस्क ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, जबकि मार्क ज़करबर्ग पहले से ही ट्रेन है। इसी तरह डेना व्हाइट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा। वो सारी रात दोनों के साथ राब्ते में रहने लगे। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि दोनों के वजन और कद में वाज़ेह फर्क है। इस तरह की फाइट्स वजन की कैटेगरी के हिसाब से होती हैं, यानी दोनों फाइटर्स का वजन एक जैसा होना चाहिए, तो उसके पंच में ताकत ज्यादा होगी, जिसको कम वजन वाले खिलाड़ी का जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे दूसरे खिलाड़ी की मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की। इन दोनों की लड़ाई में भी इनका वजन एक बुनियादी अहमियत का हामिल है और ये उनकी लड़ाई में बहुत बड़ी रुकावट भी है। एलॉन मस्क का कद 6 फुट 2 इंच और इनका वजन 230 पाउंड है, जिसके मुकाबले में मार्क ज़करबर्ग का कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच और वजन 145 पाउंड के करीब है। अगर ये मैच होता है तो किसी भी जोड़ पर ये बराबर का मैच नहीं होगा। इस मामले पर जब बहस होने लगी तो डेना व्हाइट एक बार फिर मैदान में आए और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये सिर्फ एक नुमाइशी मैच है। तारीख की सबसे महंगी और बिलियनर्स के दरमियान होने वाली इस फाइट के तमाम मामला तय होने के बाद ये मसला हुआ है कि फाइट होगी कहाँ। इस पर एलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये फाइट लॉस वेगास में होगी। ये अमेरिका का मशहूर शहर है, जिसकी नाइट लाइफ में लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में जुआ खाने और क्लब है, जहाँ रात भर लोग ज़्यादा ऐश लेते हैं। लोकेशन कंफर्म होने के बाद इटली की हुकूमत भी मैदान में आई। उन्होंने इस फाइट की मेजबानी की पेशकश कर दी। ये एक बहुत बड़ी फाइट थी, इसीलिए लोकेशन की भी एक बहुत बड़ी पेशकश की गई। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कोलोसियम है। ये 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। रूमी दौर के इस कोलोसियम में खूनी फाइट्स हुआ करती थी, लेकिन अब सैकड़ों सालों से इसमें इस तरह के मुकाबले नहीं किए जाते। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग इसको सियाहत की गम से दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। लेकिन एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की फाइट के लिए ये भी पेश कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या ये इनका नाम है कि ये फाइट होगी, और अगर होगी भी तो कहाँ होगी? इतने दिनों से हंगामा बढ़ता है, लेकिन ये फाइट क्यों नहीं हो रही? यहाँ ऐसा लगता है कि 3 इडियट्स के फरहान वाला मामला पेश है। जैसे फरहान ने कहा था कि अब्बा नहीं मानेंगे, इसी तरह एलॉन मस्क की अब्बा नहीं मान रही। उनके अब्बा भी उससे खुश नहीं है। एलॉन के पास सोचते हैं कि अगर ये फाइट हुई तो जीत में भी उनके बेटे की हार हुई। अब्बा के मुताबिक अगर एलॉन ये फाइट हार जाते हैं तो फिर भी हर शख्स यही कहेगा ये अपने से कम ताकतवर शख्स से भी हार गया। दोनों सूरतों में हार उनके बेटे की ही होगी। यही हाल एलॉन की माँ का भी है। वो भी हर माँ की तरह बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका बेटा झगड़े में पड़े। एलॉन मस्क की माँ के मुताबिक उनकी दरखास्त पर ये फाइट कैंसिल हो चुकी है। अब इस बात की कितनी हकीकत है? क्या ये फाइट कैंसिल हो
दुनिया होकर रहेगी। क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था या दोनों पार्टी सीरियस थी? लेकिन अगर ये फाइट होती है तो यकीनन ये